अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, हैरियत से हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने से। वैसे ब्रेकफास्ट बन चुका होता है तब मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मैंने मकई की रोटी बनानी थी। तो मुझे ना नाश्ते में मकई की रोटी बहुत अच्छी लगती है और मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा मेरे लिए मकई का आटा ले आया, मैंने मकई की रोटी बनानी है। मुझे मकई का पराठा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, मकई की रोटी बनाने का ना तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल उन उन लोगों के लिए जिन्हें बनानी नहीं आती, जैसे मैं थी। मेरी जब शादी हुई थी ना, तो मुझे मकई की रोटी बिल्कुल बनाना नहीं आती थी। तो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड की ना नानो रहने के लिए हमारे घर, तो वो कहती हैं कि मुझे मकई की रोटी बना के दो और तुम भी बना के दो। मैं ना भी नहीं कर सकती थी और मुझे बनानी भी नहीं आती थी। लेकिन अम्मी और दादू को ना जब वो बनाती थी तो वो मेरे जहन में एक था कि किस तरह आटा गूँथते हैं, किस तरह रोटी बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके लिए बनाई थी और बहुत अच्छी बनाई थी। वो कहती है कि तुम तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो। मैंने कहा नहीं नानू, मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ऐसे बनाई है। वो यकीन नहीं करती थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। फिर उसके बाद फिर मदर इन लॉ के लिए मैं डेली बनाती थी, क्योंकि वो नाश्ते में मकई की रोटी लेती हैं। फिर मैं डेली उनके लिए बनाती थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब एक्सपर्ट हो गई हो। अच्छा, मुझे ना नाश्ते में मकई की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। तो मकई की रोटी ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का सा उसका आटा गूँथते हैं, फिर बॉल से बना के तो हल्का हल्का ना उससे राउंड राउंड मूव करते रहते हैं। आज का वेदर बड़ा अच्छा है, बारिश एक्सपेक्टेड है लेकिन हुई नहीं है। अल्लाह करे थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि ना थोड़ी ठंड तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जो बीमारियां हैं और वायरस है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए मैंने नाश्ता बना लिया था और चाय माशाल्लाह आजकल हम लोगों ने पत्ती अपनी चेंज की है। पहले सुप्रीम यूज़ करते थे, अब वाइटल यूज़ करते थे, तो उससे ना पत्ती चाय का रंग बड़ा अच्छा आता है। हस्बैंड को मेरे बिल्कुल नहीं पसंद मकई की रोटी, तो उनके लिए मैंने बाला वाला पराठा बनाया था, अपने लिए मकई की रोटी बनाई है। अच्छा, मकई की रोटी ये होती है ना कि इससे ना वेट कंट्रोल रहता है, मतलब इससे वेट बढ़ता नहीं है। और फिर नाश्ता वगैरह किया, बर्तन वॉश किए और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अलमारी की सेटिंग करने के लिए, क्योंकि कपड़े 4-5 दिनों से ना वॉश किए और ड्राई नहीं हुए, तो वो सारे कपड़े ड्राई हो चुके थे, वो तय किए। और मैंने कहा लगे हाथों में ऐसा करती हूँ, अलमारी की सेटिंग भी करती हूँ। और मेरी कज़न ने मुझे फ़ोन किया था कि आपके बच्चे के कोई हाई नेक्स वगैरह छोटी हैं तो मुझे देना। हम कज़न्स वगैरह ना आपस में एक दूसरे को चीज़ें देते लेते रहते हैं। खैर ये बात अच्छी है और किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सुबह ना चीज़ें भिजवानी थी, तो मैं जल्दी के चक्कर में जो जो मुझे मिली हैं वो मैंने भेज दी हैं। तो मैंने कहा अब ऐसा करती हूँ, आराम से अलमारी की सेटिंग भी करती हूँ, कपड़े भी सेट हो जाएंगे और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब हाई नेक्स वगैरह और छोटे पजामे, वो मैं अलग कर लेती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे ऊपर नीचे के हैं, तो मैं इन दोनों की ना चीज़ें वगैरह एक दूसरे को पहना देती हूँ, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तो जिनका एक बच्चा हो या जिनका जो फर्स्ट टाइम मदर हो, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है सर्दियों में बच्चों को डील करना, क्योंकि बच्चे कपड़े गीले भी बहुत करते हैं और सर्दियों में कपड़े ड्राई भी नहीं होते, तो बहुत मसला होता है। तो मैं ना एक साइड पे इनके हाई नेक्स और नीचे लेगिंग जो होती है ना वो रखती हूँ, और एक साइड पे जो इनके कैजुअल कपड़े होते हैं वो रखती हूँ, और एक साइड पे सारी पैंट्स रखती हूँ। मतलब सारे मैं कपड़े बच्चों की ना सेपरेट करके रखती हूँ, ताकि कपड़े जब लेने हो तो आसानी हो। पता नहीं कौन सा ऐसा इशू है ना हमारे हम माओं के साथ, कि हम कपड़े खुद ही हमसे ख़राब होते हैं और ख़ुद ही हम अलमारियाँ हर दूसरे तीसरे दिन सेट कर रहे होते हैं। तो मेरे पास जब भी टाइम हो ना, तो मैं हमेशा मतलब थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं अलमारी को सेट करना शुरू कर देती हूँ। मुझे ना अलमारियाँ ऑर्गेनाइज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं कहती हूँ हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हो, ज़रा से भी कपड़े आगे पीछे हो ना, इवन कि एक शर्ट भी आगे पीछे हो, तो मेरा दिल मतलब वो, मैं कहती हूँ कि ये क्यों ऐसे पड़ो, उसको सेट करके रखो। इतने में ना बादलों की गरजने की आवाज़ आई। मैं छत पे ही, तो थोड़े से कपड़े थे, मैंने कहा ये भी ड्रा हो चुके हैं, इन्हें भी नीचे लेके जाती हूँ, ये ना हो बारिश हो जाए और मुझे पता ही ना हो, क्योंकि घर बंद है ना, सारा घर बंद है, तो बाहर के पता ही नहीं होता कि बारिश हो रही है या धूप है। तो ये बच्चों के शूज़ थे, अपने शूज़ वॉश किए थे, ये गीले थे, तो इन्हें बरामदे में रखती हूँ। और स्पेशली मैं छत पे ना इस मेट के लिए आई थी। मैंने कहा ये मेट मैंने सॉरी रग 2-3 दिन पहले मैंने इसे वॉश किया था। फ्राइडे को वॉश किया और अब जाके ये फ्राइडे को नहीं सॉरी सैटरडे को वॉश किया था, और अब जाके कहीं ड्राई हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये सारे कपड़े थे और ये भी मैंने नीचे लेके जाना था। जो ड्राई हो चुके हैं वो अंदर बरामदे में रखूँगी, और जो सूख के हैं ना वो नीचे लेके जाती हूँ। और काले स्याह बादल आए हुए, अल्लाह करे बारिश हो जाए। और सामने वाले घर में भी ना उन्होंने भी कपड़े वॉश किए, मतलब हर जगह कपड़े वॉश हुए हैं।
तो इस काम से फ़ारिग होके मैंने टीवी लाउंज वॉश किया था। वैसे ना मैं आजकल मोपिंग करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद हफ़्ते में 1 या 2 बार मैं वॉश कर लेती हूँ। ये सारे कपड़े इस्त्री करने के हैं, सारे मैं इकट्ठे कर रही हूँ। पहले मैं डेली वो इस्त्री करती थी, लेकिन अब सर्दियाँ हो गई हैं तो इतने ज़्यादा कपड़े होते नहीं हैं। फिर मैं ना इकट्ठे करती रहती हूँ, फिर एक दफ़ा सारे कपड़े मैं करती हूँ प्रेस। तो इस कमरे में मैंने ड्राइंग रूम की आज अच्छे से डीप क्लीनिंग की, सोफ़े साफ़ किए, अलमारी ऊपर से साफ़ की, अंदर से सारी साफ़ की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमरा सारा साफ़ सुथरा हो गया था। तो मैंने इस कमरे में 3 दफ़ा मोपिंग की, एक दफ़ा सर्फ़ के साथ, एक दफ़ा गर्म पानी के साथ और एक दफ़ा फ़िनाइल डाल के मैंने कहा सारे कोने से सफाई करती हूँ ताकि अच्छा सा कमरा साफ़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कमरा सारा साफ़ हो गया है। बड़ी खुशी होती है जब घर साफ़ सुथरा हो। और मैं डेली के कपड़े इस तरह डेली की क्लीनिंग करती हूँ, डेली कपड़े वॉश करने होते हैं ना, तो ये सारे अब कपड़े इस्त्री करने के हैं। वो एक साइड पे बच्चों की, एक साइड पे शर्ट्स सारी रखी हैं और एक साइड पे शलवार कमीज़ रखी हैं सारी। मैंने कहा ऐसे सेपरेट करूँ ना तो फिर मेरे दिल को तसल्ली सी होती रहती है और मेरे लिए आसानी होती है। थोड़े से कपड़े प्रेस किए तो मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई थी। और सारा दिन बस घर के काम ही ख़त्म नहीं होते और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अब मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी और साथ साथ कपड़े प्रेस करूँगी। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि 6 बजे से पहले सर्दियों में कपड़े सारे मतलब इस्त्री वाला काम ना हो। लेकिन आज मैंने कहा 6 होते हैं या रात के 10 बजते हैं, आज तो मैंने सारे कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैं गठरियाँ कभी कहाँ रखती हूँ संभाल के, कभी कहाँ रखती हूँ। एक मेरी गठरी कपड़े सिलाई करने वाली है और एक बड़ी गठरी मेरी कपड़े प्रेस करने वाली। तो मैंने कहा जो मर्ज़ी हो, आज तो मैं सारे कपड़े प्रेस करूँगी। एक्चुअली आज कुकिंग का काम नहीं था ना, तो किचन का काम ना हो तो फिर मैं कोई इस तरह के एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। तो आज सारे कपड़े प्रेस किए बच्चों के, अपने हस्बैंड के, इनके जैकेट्स वगैरह, वो भी मैं अंदर से कोई ऐसी हो कि ऊपर से करने वाली हो तो ऊपर से काट देती हूँ, नहीं तो अंदर से कुछ ऐसी जैकेट्स का स्टफ़ होता है तो मैंने अंदर से काट लेती हूँ ताकि उनके ऊपर से ना जो सेलोटेप वगैरह वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आज आपके साथ ना अपनी सिंपल सी रूटीन शेयर करती हूँ। आप सब बताइएगा कि आपको मेरी आजकल की रूटीन कैसी लग रही है। और ये है संडे। संडे को ना मैं बच्चों के कपड़े जो लेके गई थी, वो बेटे का मैं 2 से 3 इयर्स का लेके गई थी, तो वो थोड़ा सा छोटा था। मैंने घर जाके चेक किया, वो चेंज किया। और बेटी के ना मैंने 2 और ड्रेस लिए। मैंने कहा ऑफ़ लगा हुआ है तो ऑफ़र का फ़ायदा उठाती हूँ, और साथ में मैंने भाभी के कपड़े भी पिक करने थे, वो लिए। और इनके पास ना परफ्यूम बहुत अच्छी है। मेरी तो इनकी फ़ेवरेट परफ्यूम है वो जनान और अरूसा है। उनमें भी ऑफ़ लगा हुआ था 20 से 15। और उससे की प्राइस जो थी वो 5600 ml में थी, और जो छोटी थी 30 ml में, उनकी उसकी प्राइस थी 2500। तो वो मैंने लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।